हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, जैसे कि रिक्वेस्ट आई थी फ्लेक्सिबल क्वेश्चन बजट का हमारा क्वेश्चन नंबर जो 34 है वो सॉल्व करने की। तो आज हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 हमारे टेक्स्ट बुक का ले रहे हैं। क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ट्विस्ट पॉइंट ये है कि यहाँ पे किसी भी चीज का अमाउंट नहीं दिया हुआ है, सबके अमाउंट हम लोग को फाइंड करने हैं। हर चीज में परसेंटेज दिया हुआ है, तो वो किस तरीके से करते हम देखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे बोला है प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ मारुति कंपनी लिमिटेड 5000 यूनिट एट 100% कैपेसिटी। द पर्टिकुलर्स ऑफ प्रोडक्शन इन द ईयर 2015 इज एज फॉलो। सेल्स एंड सेलिंग प्राइस पर यूनिट 480 दे दिया है और अमाउंट दे दिया हम लोग की 12 लाख। फिर उसके बाद रेट ऑफ कॉस्ट प्राइस दे दिया 33%। फैक्ट्री ओवरहेड दे दिया है, ऑफिस ओवरहेड दे दिया है, फिर सेलिंग ओवरहेड। लेकिन सारी चीजें हम लोग को परसेंटेज में दी हुई है, तो उसका थोड़ा ध्यान रखना। लास्ट बोला है फैक्ट्री सेमी वेरिएबल में इंक्रीज हो रहे 25% और उसके आगे हम लोग का 30%। और 80% की कैपेसिटी पे सेलिंग प्राइस फॉल्स हो रहा है 10% से और 20% से, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे कौन सा बजट बनाना है, तो 50%, 80% और 100%। तो जैसे आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे प्रोफार्मा बना के रखा हुआ है 50, 80 और 100 का। जैसे कि दोस्तों, हर बार हम लोग के स्टेटमेंट में क्या क्या रहता है, तो सबसे पहले हमारा डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस आता है। उसका टोटल हमारा क्या हो जाता है, प्राइम कॉस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड आता है। फैक्ट्री ओवरहेड में हम लोग की तीन चीजें दी हुई है, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स। तो वही चीज हमने यहाँ पे लिख के रखी, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स, ठीक है। और उनके टोटल को हम लोग क्या मानते हैं, वर्क कॉस्ट। फिर उसके बाद ऑफिस ओवरहेड आता है, जिसमें फिक्स और वेरिएबल हो जाता है। इसका टोटल हमारा क्या हो जाता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और लास्ट हमारा सेलिंग ओवरहेड आता है, जिसमें फिक्स और वेरिएबल, और उसका टोटल हमारा क्या हो जाता है, टोटल कॉस्ट। फिर आता है प्रॉफिट और सेल्स। तो ये प्रोफोमा हम लोग को जब भी ऐसे मिसिंग सम्स आते हैं उसमें हम लोग को ये डालने ही डालना है, ओके। तो दोस्तों, सबसे पहले ही अभी प्रोडक्शन कैपेसिटी 100% पे कितनी दे दी है, 5000 यूनिट। तो हम यहाँ पे 5000 यूनिट लिख देते हैं। और बाकी की प्रोडक्शन कैपेसिटी दो को निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे, 100% पे 5000 है, तो 80% के ऊपर कितना क्रॉस कर दोगे, कैसे आएगा, 80 मल्टीप्लाई बाय 5000 डिवाइड बाय 100। तो ये आपका हो जाएगा 4000 यूनिट, ओके। सेम चीज आपको नेक्स्ट के लिए भी करनी है। 5000 इंटू 50 डिवाइड बाय 100 कर दोगे, तो ये आपका हो जाएगा 2500 यूनिट, ओके। इस तरीके से हमने तीनों के यूनिट निकाल के रख दिए। फिर उसके बाद यहाँ पे सेलिंग प्राइस से दिया हुआ है। ये सारी जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वो 50% कैपेसिटी के बेस पे दी हुई है। तो यहाँ पे हम लोग को सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना बोला है, 480। तो पर यूनिट में हम लोग डाल देंगे 480, और सेलिंग प्राइस आपको कितनी दे दी है, 12 है, ठीक है। ये डाल दिया। फिर उसके बाद आगे क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना है, 33.33%। तो एजम्पशन करो दोस्तों कि कॉस्ट अगर आपका 100 है, प्रॉफिट आपका कितना हो जाएगा, 33.33। तो टोटल सेल्स आपका कितना हो जाएगा, 133.33%, ठीक है। फिर उसके बाद करोगे इसका क्रॉस, मतलब 480 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 130, जिससे आपको क्या मिल जाएगा, कॉस्ट। तो मैं यहाँ पर लिख के बता दे रही हूँ, जिससे आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो हम किस तरीके से वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है। 480 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 133.33, ठीक है। तो यहाँ पे कर देंगे 480 इंटू 100 डिवाइड बाय 133.33। तो यहाँ पे हम लोग का आ जाएगा 360। पॉइंट के बाद दोस्तों हमेशा 4 3 डालना, 4 3, जिससे आपका फिगर जो है वो राउंड ऑफ में मिल जाएगा, ठीक है। तो 360 आपका क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट। हम लोग टोटल कॉस्ट को 100 माने थे, है ना। तो यहाँ पे टोटल कॉस्ट की जगह पे हम क्या डाल देंगे, 360। और डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट आपका कितना हो गया, 120। ये आपका आ गया यूनिट। अब इसको क्या करना है, रुपीस में कन्वर्ट करना है। सिंपल सा यूनिट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी 360 मल्टीप्लाई बाय 2500, ये आपका आ गया 9 लाख। और 12 लाख में से 9 लाख माइनस कर दोगे तो भी आपका 3 लाख आएगा। या 120 को 2500 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका कितना हो जाएगा, 3 लाख, ठीक है। ये देखिए आ गया हमारा 3 लाख।
फिर उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला है फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन दोस्तों जैसे कि हमारा सम नीचे से ऊपर जाना है तो हमको पहले किसके बारे में देखना है, सेलिंग ओवरहेड के बारे में। ओके, अब सेलिंग ओवरहेड के लिए उन्होंने क्या बोला है, सेलिंग ओवरहेड जो है वो 20% ऑफ टोटल कॉस्ट है, जिसमें से 40% क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितना है, 9 लाख। ओके, 9 लाख का हमको कितना परसेंट बोला है, 20%। तो सेलिंग ओवरहेड आपका कितना हो जाएगा, 1,80,000, जिसमें से फिक्स कितना है हम लोग का 40%। तो इसका 40% कर देंगे तो आएगा 72,000। ठीक है, इसका भी कैलकुलेशन मैं आपको यहाँ पे लिख के बता दे रही हूँ। सबसे पहले हमने क्या कर दिया, 9 लाख हमारा टोटल कॉस्ट था, उसका हमने कितना परसेंट कर दिया है, 20%। तो हमारा आया 1,80,000। अब 1,80,000 में दो चीजें, एक हमारा फिक्स्ड है और दूसरा हमारा वेरिएबल कॉस्ट हो गया। ठीक है, फिक्स कितना बोला है हम लोग को दोस्तों, फिक्स बोला है 40%, यानी 60% हमारा क्या हो जाएगा, वेरिएबल। ठीक है, तो 1,80,000 का 40% हमने निकाल दिया, कितना आ गया, 72,000। और 1,80,000 का 60% हमने निकाल दिया तो ये कितना आ गया, 1,08,000। ये किसका था दोस्तों, सेलिंग ओवरहेड। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रही हूँ, सेलिंग ओवरहेड के बारे में हमने ये सॉल्व किया। ठीक है, तो दोनों चीजें हम डाल देते, फिक्स तो मैंने ऑलरेडी डाल दिया है, वेरिएबल हम लोग का कितना है, 1,08,000। फिर उसके बाद उसका यूनिट निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, 72,000 डिवाइड बाय 2,500, ये आ गया 28.8। और 1,08,000 डिवाइड बाय 2,500, ये आ गया 43.2। ठीक है, अब उसके बाद क्या करना है दोस्तों, जैसे हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं तो हम प्लस करते हैं, अब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं, हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो 9 लाख तो हमारा टोटल कॉस्ट था, उसमें से ये दोनों चीजें माइनस कर दो, मतलब 9 लाख में से 72,000 और 1,08,000 माइनस कर दिया, तो आपका बचा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 7,20,000, और उसका यूनिट भी निकाल के रख दो, वो आपका कितना हो जाएगा, 280। ठीक है, फिर उसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर क्या, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड के लिए बोला है 10% ऑफ सेल्स, तो सेल्स कितना है, 12 लाख। 12 लाख का 10% कर देंगे तो आ जाएगा 1,20,000, जिसमें से 75% क्या है, वेरिएबल। तो इसका 75% कर देंगे 90,000, और 1,20,000 का बाकी का 25% किया तो वो आपका आ गया 30,000। जैसे हमने सेलिंग ओवरहेड का किया वैसे ही हमने ऑफिस ओवरहेड का भी किया है, सेम मेथड है, इसकी वजह से मैंने आपको रफ में वापस नहीं बताया। ठीक है, अब इसका यूनिट में कन्वर्ट कर देते, 90,000 डिवाइड बाय 2,500, तो ये आ गया 36, और 30,000 डिवाइड बाय 2,500, ये आ गया 12। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें से वापस ये दोनों चीजों को माइनस कर दो, अभी तक हमारा टोटल कितना आ रहा, 7,20,000। उसमें से 90 और 30 माइनस कर देंगे तो वर्क कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा, 6 लाख डिवाइड बाय 2,500, तो ये आपका हो गया 240। ठीक है, यहाँ तक दोस्तों आया। अब यहाँ से अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पे अभी आपके पास क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड में 3 एक्सपेंस है, वेरिएबल, सेमी वेरिएबल और फिक्स। लेकिन किसके बेस पे करना है हम लोग को कुछ बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पे हिंट बोला है क्या, कि वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 25% ऑफ वेजेस है। ठीक है, तो दोस्तों इस सभी का कैलकुलेशन कैसे करते वो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम प्राइम कॉस्ट को एज्यूम कर देंगे 100। ठीक है, अब इसमें उन्होंने बोला है कि मटेरियल और वेरिएबल का प्रोपोर्शन है 3:2, तो हम यहाँ पे कर देंगे डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस, और इसका 3:2 करोगे तो 100 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, यानी 60 और 40 हमारा डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस आ गया। ठीक है, उसमें आपका प्लस हो जाएगा फैक्ट्री ओवरहेड। अब उन्होंने वेरिएबल के लिए बोला है जो भी आपका वेजेस है उसका कितना परसेंट लेना है, 25%। तो वेजेस आपका कितना है, 40, तो 40 का सिंपल से आपको क्या करना है, 25% कर देना है। 40 का 25% आपका हो जाएगा 10। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आया सेमी वेरिएबल। अब इसको कैसे करना है दोस्तों, तो एक अमाउंट हम लोग को मिल गई वेरिएबल की, तो उसी से सेमी वेरिएबल आएगा। वो कैसे, 50% पे हमारा वेरिएबल 10 था, तो 40% पे सेमी वेरिएबल के क्रॉस कर दोगे, 40 इंटू 10 डिवाइड बाई 50, ये आपका आ गया 8। सेम आपको फिक्स का भी करना है, 50% पे 10 है,
तो हमारा 10% के ऊपर कितना, क्रॉस कर दो, 10 इंटू 10 डिवाइड बाय 50, तो ये आपका हो गया 2। टोटल कर दो 10 प्लस 8 प्लस 2 और प्राइम कॉस्ट को भी जोड़ोगे, यानी 100 प्लस 10 प्लस 8 प्लस 2, यानी आपका 120 जो है वो क्या हो जाएगा, वर्क कॉस्ट। ठीक है, अब वर्क कॉस्ट का वैल्यू हम लोग ने कितना निकाला, अभी हमने ढूंढ निकाला था, कितना अमाउंट था 6 लाख। तो 100 के ऊपर कितना वो कर दोगे क्रॉस, यानी 6 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 120, 6 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 120 कर दोगे तो 5 लाख आपका क्या हो गया दोस्तों, प्राइम कॉस्ट। ठीक है, ये निकल गया। अब इसके बाद सारा सम बहुत ही इजी है, वो कैसे करोगे देखो दोस्तों। अब हम लोगों ने प्राइम कॉस्ट फाइंड कर दिया है 5 लाख। ठीक है, सबसे पहले इसको यूनिट कन्वर्ट कर देते, डिवाइड बाय 2500 कर देंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का यहाँ पे मटेरियल और वेजेस का रेशियो क्या था, 3:2, यानी 5 लाख इंटू 3 डिवाइड बाय 5 आ जाएगा 3 लाख, और दूसरा आ जाएगा हमारा 2 लाख। फिर उसको डिवाइड भी करके रख दो, 3 लाख डिवाइड बाय 2500 तो ये आ गया 120, और 2 लाख डिवाइड बाय 2500 ये आ गया 80। ठीक है, यहाँ तक हो गया दोस्तों। अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, यानी 6 लाख में से 5 लाख माइनस कर दोगे तो 1 लाख बचेगा। 1 लाख का ये जो परसेंटेज दिया है ना वो कर देना है, यानी 50%, 40% और हमारा 10%। ओके, तो 1 लाख का 50% कर दोगे 50,000 आ जाएगा, 40% कर दोगे 40,000 आ जाएगा, 10% कर दोगे तो 10,000 आ जाएगा। फिर यूनिट भी निकाल दोगे, 50,000 डिवाइड बाय 2500 20, 40,000 डिवाइड बाय 2500 60, और 10,000 डिवाइड बाय 2500 हमारा हो गया। ठीक है, तो एक हम लोग का 50% कैपेसिटी पे सारी चीजें निकल गई। अब उसके बाद दोस्तों हमें तो क्या करना है, हमारा जो 80% और 100% दिया है उसको सॉल्व करना है। अब दोस्तों बाकी की सारी चीजें तो सेम ही रहेगी, लेकिन नीचे हम लोग को 2 पॉइंट बोला है। एक बोला है फैक्ट्री सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज इंक्रीज बाय 25% अप टू 80% लेवल एंड देयर आफ्टर 50%, और 80% सेलिंग प्राइस पे फॉल्स डाउन हो रहा है 10% का, 100% के ऊपर 20%। तो पहले ये दोनों चीजें हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को कर देना है 40% के ऊपर कितना, 80% के लिए हम लोग को क्या करना है, 40,000 पे 25% इंक्रीज करना है। तो 40,000 पे 25% इंक्रीज कर देंगे तो सेमी वेरिएबल एक्सपेंस हम लोग का कितना हो जाएगा, 50,000। ओके, और उसके आगे वाले में कितना परसेंट इंक्रीज करना है, 50%। तो 40,000 पे ही 50% इंक्रीज कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 60,000। दोस्तों मैंने सिर्फ इंक्रीज किया है जो भी हमारी अमाउंट दी है उसके अंदर। ओके, फिर इसका यूनिट भी निकाल के रख देंगे, 50,000 डिवाइड बाय 4,000 तो ये आ जाएगा 12.5, और 60,000 डिवाइड बाय 5,000 ये आपका हो जाएगा 12। ठीक है, रुपीस और यूनिट निकाल के रख दिया। अब सेलिंग प्राइस के लिए उन्होंने क्या बोला है, फॉल्स डाउन हो रहा है, 10% से घट रहा है। ठीक है, तो आपको यूनिट पे करना है यूनिट पे कर दो, रुपीस पे करना है रुपीस पे कर दो। मैं यूनिट पे प्रेफर करती हूँ। तो 480 पे कितना परसेंट इंक्रीज डिक्रीज करना है, 10%। 10% डिक्रीज करती है तो सेल्स प्राइस आ जाएगी 432। ठीक है, फिर इसका कन्वर्जन भी कर देंगे रुपीस के साथ, तो ये आपका हो जाएगा 1728,000। दोस्तों मैंने जैसे बोला डिक्रीज करके हम लोग को वैल्यू यहाँ पे लिखनी है। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या बोला है कि 100% लेवल पे कितना परसेंट डिक्रीज करना है, 20। तो 480 पे 20% डिक्रीज करना है तो ये आपका हो जाएगा 384 मल्टीप्लाई बाय 5,000 तो ये आ जाएगा 19,20,000। दोस्तों नॉर्मली हम रुपीस पे करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे बोला है कि यूनिट पे, देखो यूनिट फॉल्स बोला है ना, इसकी वजह से हमने किस में चेंज किया, यूनिट में चेंज किया। अब इसके अलावा कोई और चीजें हम लोग को दी नहीं है, तो हमको क्या करना है, फिक्स एक्सपांस में रुपीस सारे जो है वो सेम रखने हैं, और वेरिएबल एक्सपांस में हम लोग को क्या करना है, जो हमारा यूनिट है वो हम लोग को सेम रखना है। ठीक है, तो दोस्तों क्या करते हैं, सबसे पहले सारी यूनिट्स को लिख देते हैं वेरिएबल्स के यूनिट।
वेरिएबल सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट वेजेस था 120 और 80 डाला। फिर उसके बाद हमारा वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड का है 20। फिक्स का हम लोग को अमाउंट सेम रखना है, फिक्स हमारा 10,000 था तो 10,000 सेम रखना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वापस ऑफिस ओवरहेड में फिक्स आया, क्या रखना है, अमाउंट सेम रखना है, और वेरिएबल का क्या सेम रखना है, यूनिट सेम रखना है, ठीक है। सेलिंग ओवरहेड आया, फिक्स ओवरहेड का क्या एक्सपेंस सेम रखना है, रुपीस का, और वेरिएबल ओवरहेड का यूनिट का, ठीक है। दोस्तों ये याद रखना, फिक्स में हमारे रुपीस में चेंजेस होते हैं, और अगर कुछ भी चेंज नहीं है तो जैसा है वैसे का वैसे ही रखो, और वेरिएबल में यूनिट में चेंज होते हैं, ठीक है। सेम चीज हम लोग को 100% पे भी करनी है, 120, 80, फिर 20, 10,000, फिर उसके बाद 30,000, 36, 72,000 एंड 43.2, ठीक है दोस्तों। फिक्स का अमाउंट सेम रखा, वेरिएबल का यूनिट सेम रखा। मैं आपके लिए यहाँ पे लिख भी दे रही हूँ, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट वेजेस वेरिएबल है, इसके लिए यूनिट सेम रखा है, ठीक है। फिर ये पहला फैक्ट्री ओवरहेड में वेरिएबल एक्सपेंसेस के लिए क्या सेम रखा, यूनिट। ये सेमी वेरिएबल, इसको हम लोगों ने ऑलरेडी कर दिया था, ये हमारा फिक्स है, फिक्स में रुपीस सेम रखा, ओके। फिर उसके बाद ऑफिस ओवरहेड में ये पहला था फिक्स, रुपीस सेम रखा, दूसरा था वेरिएबल, यूनिट सेम रखा, ठीक है। फिर सेलिंग ओवरहेड में पहला था फिक्स, अमाउंट सेम रखा, दूसरा था वेरिएबल, यूनिट सेम रखा, ठीक है। अब करना क्या है, तो जो यूनिट है उसको रुपीस में कन्वर्ट करना है, जो रुपीस है उसको यूनिट में कन्वर्ट करना है। कैसे, देखो 120 इंटू 4,000, तो ये आपका आ जाएगा 4,80,000। फिर उसके बाद 80 इंटू 4,000, ये आ जाएगा 3,20,000। फिर 20 इंटू 4,000, ये आपका हो जाएगा 80,000। अब रुपीस में यूनिट को कन्वर्ट करना है, 10,000 डिवाइड बाय 4,000, ये आ जाएगा 2.5, ओके। 30,000 डिवाइड बाय 4,000, 7.5, 36 इंटू 4, क्योंकि यूनिट है, इंटू 4, तो ये आपका हो जाएगा 144,000। 72,000 डिवाइड बाय 4,000, ये आ गया 80। 43.2 इंटू 4,000, ये आपका हो गया 1,72,800, ओके। सेम चीज आपको नेक्स्ट के लिए भी करनी है, लेकिन यूनिट क्या है, 5,000, तो 120 इंटू 5,000, 6 लाख। 80 इंटू 5,000, 4 लाख। फिर 20 इंटू 5,000, 1 लाख। 10,000 डिवाइड बाय 5,000, ये आ गया 2, ओके। 30,000 डिवाइड बाय 5,000, ये आ गया 6। 36 इंटू 5,000, तो ये आ गया 1,80,000। देन 72,000 डिवाइड बाय 5,000, ये आ गया 14.4। 43.2 इंटू 5,000, ये आ गया 216,000। उसके बाद दोस्तों क्या करना है, तो सबका टोटल कर देना है। मैं टोटल करते जा रही हूँ, 4,80,000 प्लस 3,20,000, प्राइम कॉस्ट आ गया आपका 8 लाख, और यूनिट भी निकालते जाएंगे, डिवाइड बाय 4,000, ये आपका हो जाएगा 200। फिर 8 लाख में ये दोनों तीनों चीजों को जोड़ते जाना है, 8 लाख प्लस 80, 50 एंड 10, तो ये आपका वर्क कॉस्ट हो गया 9,40,000 डिवाइड बाय 4,000, 235। फिर 9,40,000 में जोड़ो, 9,40,000, 30, 144,000, ये आपका आ गया 9,40,000 प्लस 30, 144,000, ये आ गया 1,114,000 डिवाइड बाय 4,000, 278.5, ओके। फिर 1,114,000, 72,000, 17,800, तो आपका टोटल कॉस्ट आ रहा है 135,880। फिर डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट, माइनस 1,728,000, प्रॉफिट आ गया 3,692,000। फिर उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, तो इसका यूनिट में कन्वर्जन कर दो, और इसी तरीके से आपका आगे वाला जो 100% वाला है उसको भी आपको कर लेना है। 339.7 और 3,692,000 डिवाइड बाय 4,000, ये आ गया 92.5,
ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा 5000 वाला भी कर लेते हैं। 6 लाख प्लस 4 लाख, ये आया 10 लाख डिवाइड बाय 5000 200। 10 lakh plus 1 lakh plus 60 plus 10, 11 lakh 70 divide by 5000, 234. 11 lakh 70 plus 30 plus 1 lakh 80, 13 lakh 80 divide by 5000, तो ये आ गया 276. 13 lakh 80 plus 72 plus 216, 166,800 डिवाइड बाय 5000, 333.6। फिर डिफरेंस कर दो 166,800 19 लाख 20। प्रॉफिट आ गया 252,000 डिवाइड बाय 5000, 50.4। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये पूरा सम जो है वो कंप्लीट किया है। स्टेप बाय स्टेप मैंने हर चीज समझाने की कोशिश की है। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इस सम को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा क्योंकि इस टाइप के सम आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। और होपफुली दोस्तों आपको पूरा वीडियो समझ आया तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डीएनए को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।